हमें ये पता भी होता है कि जिंदगी के 60-70 साल जीने के बाद हमें दुनिया छोड़ करके चले जाना है, और उसके बावजूद भी हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते, पूरी जिंदगी जफाकशी की, मेहनत की, लगन के साथ पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके सारी मेहनत की कमाई को हमने जो है कहाँ लगा दिया, मकान में लगा दिया, मकान खूबसूरत बना दिया हमने। क्यों? क्योंकि ताकि हमें सुकून मिल जाए, एयर कंडीशन मकान बनाया ताकि हम सुकून के साथ सो सकें, इत्मीनान के साथ हमें नींद आ जाए। कोई हमारे घर को आए तो हमारी तारीफ करे, वाह भाई वाह, क्या शानदार घर बनाया भाई। इसलिए बनाया जाता है ना, इतने सारे जो एफर्ट लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि सुकून मिल जाए, और दूसरी वजह जो होती है कोई हमारे घर को देखे तो हमारी तारीफ करे, हमारी शान माशरे के अंदर, बरादरी के अंदर हमारी शान बढ़े, भाई फला साहब ने तो बड़ा शानदार मकान बनाया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं जाना होता है, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको जो है टूर के लिए नैनीताल जाना है, कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, रानी खेत जाना है, आपको जो है इसके अलावा और भी खूबसूरत जगहों पर आपको जो है ट्रैवल करना है, तो आप क्या करते हैं? उठ कैसे चल पड़ते हैं क्या? नहीं भाई, आपको तैयारी करनी पड़ती है। पहले आप क्या करेंगे? बैग तैयार करेंगे, कम से कम बैग तो तैयार करना पड़ेगा, वरना हम जैसे लोग तो पैसे इकट्ठे करेंगे पहले पूरे महीने, फिर जो है कपड़े खरीदेंगे कोई ठंड के लिए, या कहीं बाहर उठने बैठने के लिए जूते वूते खरीदेंगे, उसके बाद गाड़ी बुक करेंगे, यार दोस्तों को इकट्ठा करके भाई 500 तू दे, 1000 तू दे, ऐसे करके पैसे इकट्ठे करेंगे, और जब जाकर के कहीं टूर की तैयारी होगी। क्यों? ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, जरा दिल को सुकून मिल जाए, खूबसूरत चीजों को देखेंगे तो दिल को इत्मीनान मिल जाएगा मेरे भाई। और अच्छा, ये भी हमें पता होता है अच्छा मकान बना लिया तो इसको भी छोड़ करके जाना है। हमने कुल्लू मनाली, रानी खेत, कश्मीर, नैनीताल हम जा रहे हैं, और हमें 8-10 दिन, 2-4 दिन रह करके वहां से वापस आ जाना, फिर उसी जिंदगी में हमें रहना है। जब इन चीजों का हमें यकीन है, उसके बाद भी हम पूरी जिंदगी इन चीजों के लिए तैयारी करते हैं, तो जन्नत और आखिरत जो हकीकी चीज है, जहां मुझे और आपको सबको पता है कि हमें इस मकान को छोड़ करके, जिसमें हमने पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, इसको छोड़ करके हमें जब आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, तो हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? अच्छा मकान बनाने की तैयारी हमने पूरी जिंदगी की, कश्मीर का टूर, नैनीताल का, रानी खेत का, कुल्लू मनाली का टूर बनाने के लिए हमने पूरे महीने तैयारी की, लेकिन क्या हमने आखिरत के लिए कोई तैयारी की? क्या जन्नत इतनी अजीम शे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका तस्वुर, इमेजिनेशन ही मुहाल है, आप पॉसिबल ही नहीं, कर ही नहीं सकते आप तस्वुर, इमेजिनेशन जन्नत का। दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत जन्नत की छोटी से छोटी नेमत के बराबर नहीं हो सकती। जन्नत ऐसी चीज है, तो दोनों हाथों से लपकने की कोशिश करते हैं कि जन्नत हमें मिल जाए, दूसरों का हक मारते हैं लेकिन जन्नत मिल जाए, भाइयों का दिल दुखाते हैं लेकिन जन्नत मिल जाए, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं लेकिन जन्नत हमें मिल जाए, बहनों का हक मारते हैं, जन्नत हमें मिल जाए। तो जन्नत में जाने की तमन्ना तो हर किसी की है, लेकिन मेरे प्यारे, जिस तरह से हमने मकान को बनाने की तैयारी पूरी जिंदगी की, हमने किसी टूर पर जाने के लिए पूरे महीने तैयारी की, तो हमने जन्नत को हासिल करने की तैयारी हमने क्यों नहीं की? अगर हमें महबूब हासिल करना होता है ना, कोई अपने मन का जो खूबसूरत होता है महबूब, हसीन जमील होता है महबूब, हमें उसे हासिल करना होता तो 2-2, 3-3 साल की फील्डिंग लगा देते हैं हम उसको राजी करने के लिए। तो जो रब पूरी कायनात से ज्यादा हसीन जमील है वो रब, जो पूरी कायनात से ज्यादा हमसे प्यार करने वाला है वो रब, जो पूरी कायनात से ज्यादा हमारी खैर खाही करने वाला है, उस रब को राजी करने के लिए हमने कभी कोशिश क्यों नहीं की? उस अल्लाह को राजी करने की कोशिश हमने क्यों नहीं की? क्यों हमने जन्नत के सामान नहीं किया? क्या ये गुनाहों की गठरी लेकर के जन्नत के अंदर कोई जाने देगा? अच्छा एक बात बताएं भाई, मस्जिद के अंदर कोई जाने से आपको रोक सकता है? मस्जिद के अंदर अगर आप जाएं तो क्या आपको कोई रोक सकता है? अगर आप फकीर हैं और कोई एमएलए खड़ा है, एमपी खड़ा है, लेकिन अगर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो आपको, अगर आप पहले जा रहे हैं तो आपको पहली सफ में जगह मिलेगी, वो आपका हाथ पकड़ करके पिछली सफ में खड़ा नहीं किया जा सकता। कभी आप गरीब हो, आप मुफलिस, आप पीछे खड़े हो जाओ, नहीं। लेकिन हाँ, आपके पैर में गंदगी लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है आपके पैर में, आपका पैर जो है लीद में सन रहा है, फिर चाहे आप कितने बड़े एमपी हो, एमएलए, छोटा बच्चा भी आपको मना कर देगा, चाचा आपके पैर में गंदगी लगी हुई है, आप पहले इसको साफ करें, उसके बाद में मस्जिद के अंदर दाखिल हो। इसी तरह से जन्नत का मामला मेरे भाई, मुसलमान तो हैं, जन्नत में जाने को कोई मना नहीं कर रहा है, जन्नत हमारे लिए बनी है, लेकिन जो गुनाहों की गलाजत जिस्म के ऊपर लगी हुई है कि इस गलाजत के साथ फरिश्ते हमें जन्नत के अंदर दाखिल होने देंगे? जो लोगों का हक मारना, नमाज छोड़ना, रोजे छोड़ना, हक तलफी करना, बहन बेटियों को तकना, शराब पीना, जुए खेलना, सूद खाना, ये तमाम गुनाह जो हमारे जिस्म पर लगे हुए, इनकी नापाकी उस लीद से ज्यादा बढ़कर के नापाकी हमारे ऊपर है। गीबत की नजासत हमारे जिस्म पर लगी हुई है, तो क्या अल्लाह या उसके फरिश्ते हमें इस हालत में, इस नापाकी के साथ जन्नत जैसे साफ सुथरे और जो है इतने बेहतरीन घर के अंदर हमें दाखिल होने देंगे? तो देखिए, जब कोई नापाक की अगर जिस्म पर लगी, अगर कोई मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दे सकता,
तो इसी हालत में हमें जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर जन्नत के अंदर दाखिल होना है तो पहले अपने जिस्म की नापाकी को दूर करना होगा, अपनी गंदगी को दूर करना होगा, अपनी गलाजतों को दूर करना होगा, उसके बाद जन्नत भी हमारी और खुदा भी।